नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया टी20 श्रृंखला का दूसरा और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 50 लाइक है, तो इस वीडियो को आप एक दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 श्रृंखला के दूसरे और एक सबसे रोमांचक महामुकाबले में एक बार फिर क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्य कुमार यादव की भारतीय टीम के सामने मैथ्यू वेड की ऑस्ट्रेलिया की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबलों में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी ने इस बार अपनी टीम को ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी के सामने झुकने नहीं दिया और आते ही ऐसी लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया जिससे पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम को हिलाकर रख दिया। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में एक ऐतिहासिक पारी खेल रहे थे, तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ उनका साथ बखूबी निभा रहे थे। पारी का चौथा ओवर डालने आए शॉन एबर्ट को यशस्वी जायसवाल ने आड़े हाथों लिया और इस ओवर की पहली 3 गेंदों पर लगातार 3 चौके लगा दिए, तो वहीं उनकी अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाते हुए चौथे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने 24 रन बटोर लिए थे। देखते ही देखते दोनों के बीच अर्धशतकी साझेदारी पूरी हो चुकी थी। अब यशस्वी जायसवाल अपने अर्धशतक की तरफ आगे बढ़ रहे थे और फिर पारी के छठे ओवर में यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार चौका लगाकर अपना इस मुकाबले में तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ने मिलकर 77 रनों की धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी बना ली थी, लेकिन फिर गेंदबाजी डालने आए नेथन एलिस ने लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को एडम जंपा के हाथों कैच आउट करा दिया। यशस्वी जायसवाल 25 गेंदों में 53 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हो गए। यशस्वी जायसवाल की गजब की पारी खत्म हो जाने के बाद अब भारतीय टीम की तरफ से ईशान किशन बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और एक बार फिर ईशान किशन ने सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर उसी रन गति से भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। अब फिर एक बार भारतीय टीम के लिए साझेदारी खड़ी होनी शुरू हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी पूरी तरह दबाव में दिखने लगी थी और फिर पारी के चौथे ओवर में गेंदबाजी डालने आए ग्लेन मैक्सवेल को ऋतुराज गायकवाड़ और ईशान किशन ने टारगेट बनाया और उनकी इस ओवर में 23 रन बना लिए थे। भारतीय टीम की धमाकेदार बल्लेबाजी ने ऑस्ट्रेलिया के कप्तान के होश उड़ा दिए थे। ईशान किशन और ऋतुराज गायकवाड़ के बीच भी अर्धशतकी की साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर पारी के 8वें ओवर में एक लाजवाब छक्का लगाते हुए ईशान किशन ने अपना इस मुकाबले में लाजवाब अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर 164 रन पर भारतीय टीम को दूसरा झटका लगा और ईशान किशन को मार्कस स्टोइनिस ने नेथन एलिस के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 32 गेंदों में 52 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाजों की इस विस्फोटक बल्लेबाजी ने पूरी टीम के आत्मविश्वास को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया था और फिर विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आते ही पहली ही गेंद पर एक छक्का लगा दिया, तो वहीं दूसरे छोर पर सेट हो चुके ऋतुराज गायकवाड़ ने अपना इस मुकाबले में महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन इसी दरमियान सूर्य कुमार यादव को नेथन एलिस ने मार्कस स्टोइनिस के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव 10 गेंदों में 19 रन बनाकर आउट हो गए थे। भारतीय टीम अब एक बड़े लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन अभी भी भारतीय टीम को एक बेहतरीन फिनिश की आवश्यकता थी और तभी रिंकू सिंह की मैदान में एंट्री हुई और रिंकू सिंह ने फिर एक बार अपनी टीम के आखिरी ओवर में बड़े लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाई और इसी धमाकेदार बल्लेबाजी करके दिखाई जिसने पूरे स्टेडियम में हलचल मचा दी। रिंकू सिंह इस मुकाबले में लगभग 340 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे। पारी के 19वें ओवर में तो रिंकू सिंह ने 2 छक्के और 2 चौके लगाते हुए 25 रन इस ओवर में बना लिए थे, लेकिन आखिरी के ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ 83 गेंदों में 58 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद बल्लेबाजी करने आए तिलक वर्मा ने आते ही एक लाजवाब छक्का लगा दिया
तो वहीं रिंकू सिंह के बल्ले से इस आखिरी ओवर में एक और चौका निकला। इसी के चलते भारतीय टीम ने 235 रनों का सबसे बड़ा लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 236 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। स्टीव स्मिथ और मैथ्यू शॉर्ट के कंधों पर इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजी के सामने अपनी टीम को एक शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों ने आते ही भारतीय गेंदबाजों पर प्रहार करना शुरू कर दिया। लेकिन यह साझेदारी ज्यादा देर तक नहीं चली और पारी के तीसरे ही ओवर में मैथ्यू शॉर्ट को रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर दिया। मैथ्यू शॉर्ट 19 रन बनाकर आउट हो गए। मैथ्यू शॉर्ट के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब पिछले मैच में शतक लगाने वाले जोश इंग्लिश मैदान में उतरे, लेकिन पिछले मुकाबले में शतक के घमंड में बल्लेबाजी करने आए जोश इंग्लिश इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों को कमजोर समझ बैठे और इसी का जुर्माना उन्हें चुकाना पड़ा और रवि बिश्नोई ने अपने अगले ही ओवर में जोश इंग्लिश को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया। जोश इंग्लिश सिर्फ 4 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया का घमंड अब चकनाचूर हो रहा था। आज भारतीय गेंदबाजी शानदार फॉर्म में नजर आ रही थी। अब विकेट गिरने के बाद ग्लेन मैक्सवेल मैदान में उतरे, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल जैसे बड़े खतरे को तक अक्षर पटेल ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा के पूरा मुकाबला पलट दिया। ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 8 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय स्पिन गेंदबाजी ने खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को तक आश्चर्यचकित कर दिया था, लेकिन विकेट गिरने के बाद अब मार्कस स्टोइनिस मैदान में उतरे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे स्टीव स्मिथ को भी प्रसिद्ध कृष्णा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करा दिया। स्टीव स्मिथ 16 गेंदों में सिर्फ 19 रन बनाकर आउट हुए। मुकाबला पूरी तरह से भारतीय टीम की मुट्ठी में था, लेकिन अब मैदान पर टीम डेविड आए और यहां से मार्कस स्टोइनिस और टीम डेविड ने मैदान में कुछ ऐसा करना शुरू कर दिया जिससे पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। दोनों ही खिलाड़ी इस मुकाबले में ऐसी विश्वसनीय और विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे जिसने भारतीय टीम के गेंदबाजों की धड़कनें बढ़ा दी थी। दोनों के बीच तूफानी अर्धशतकी साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी भारतीय टीम को सिर्फ एक विकेट इस मुकाबले में वापसी कराने के लिए चाहिए था और यह करके दिखाया रवि बिश्नोई ने। और रवि बिश्नोई ने टीम डेविड को ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया। टीम डेविड 22 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट हुए और फिर यहां से भारतीय टीम को वापसी करने का एक बढ़िया मौका मिल गया, लेकिन अब विरोधी कप्तान मैथ्यू वेड मैदान में उतरे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ मार्कस स्टोइनिस यहां से बचा सकते थे, लेकिन फिर मुकेश कुमार ने स्टोइनिस को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा दिया। मार्कस स्टोइनिस 25 गेंदों में 45 रन की आकर्षक पारी खेलकर आउट हुए और फिर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी गेंदों से विरोधी टीम के स्टंप उखाड़े और ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। यह वही ऑस्ट्रेलिया की टीम थी जिसने विश्व कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर करोड़ों दिलों को तोड़ा था और यह नई भारतीय टीम है जिसने शानदार बदला ले रही थी। मुकाबला पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथों से निकल चुका था और फिर अंत में भारतीय टीम की गजब की गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम को धूल में मिला दिया और इस तरह टी20 मुकाबले को जीतकर 5 मैचों की टी20 श्रृंखला में लगातार 2 मुकाबले भारतीय टीम जीत लिए है। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम की इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई अंत में आकर बल्लेबाजी करने वाले रिंकू सिंह ने। जी हाँ दोस्तों, भले ही भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर के तीनों बल्लेबाजों ने अर्धशतकी पारियां खेली, लेकिन आखिर में आकर भारतीय टीम के लिए सिर्फ 9 गेंदों में 31 रन बनाने वाले रिंकू सिंह इस मुकाबले के हीरो साबित हुए, जिस वजह से ही भारतीय टीम इतने विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाई। तो दोस्तों, आपको रिंकू सिंह की यह मैच फिनिश करने वाली लाजवाब पारी कैसी लगी? आप इस पारी के लिए रिंकू सिंह को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? आपकी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।